राम राम जी सबको। आज मुझे बनाने हैं सुबह के नाश्ते में मेथी के पराठे, और आशा करती हूँ आप सब भी खुश होंगे। तो ये मेथी के पराठे मैं बना रही हूँ। जो हमारे सामने प्लाट है एक, वहाँ पे हमने मेथी बोई हुई है। मेथी क्या, सारी सब्जी बोई हुई है थोड़ी थोड़ी सी। तो वहाँ से फिर मैं मेथी लेके आई थी। फिर मैंने सोचा कि इतनी मेथी का क्या करूँगी, पराठे बना लेती हूँ, कुछ सब्ज़ी बन जाएगी। तो इसमें से हाफ मेथी मैंने मिक्सी में पीस ली थी, नमक और मिर्च डाल के। इसमें अदरक वगैरह भी डाल दिया था। और फिर मैं इसके सुबह के नाश्ते के पराठे बनाऊँगी। और अब फिर है मेरा बर्तनों का टाइम, तो फिर मैं यहाँ पे बर्तन वगैरह कर रही हूँ। पराठे बना दिए थे मैंने, और सुबह के नाश्ते में बच्चे ज़्यादातर पराठे खाते हैं। और अब मैं कर रही हूँ अपनी किचन साफ़। और वीडियो की है मैंने थोड़ी फास्ट, क्योंकि आज फिर मुझे ना गाजर वगैरह भी लानी थी, और फिर उनको धो धा के रखना था। कल बनाना है मुझे हलवा। और देखिए किचन हो गई है मेरी बिल्कुल क्लीन, और टाइम बजे है 9:30, और शायद पोछा भी लगा दिया है मैंने। कि 9:30 बजे तक मेरा सारा काम ही हो गया है तकरीबन। और उसके बाद है ये दोपहर का टाइम, और मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा ठंड। तो फिर मैंने बनाया था, यहाँ पे मैंने ये चादर टांग ली थी, क्योंकि हवा ना बिल्कुल एकदम से अंदर आ रही थी गेट में से। और ये हमने जो झांकी है ये लगवाई इसलिए है कि धुआं भी ना हो अंदर। और ये ना सुबह दोपहर का टाइम नहीं, शाम का टाइम है। और अब शाम के टाइम में मुझे बनानी है आलू मेथी, तो उसके लिए मैं आलू काट लिए हैं। शायद मैंने सिंपल ही आलू बनाए थे, मेथी नहीं बनाई थी। मेथी शायद अगले दिन बनाई थी, 2-3 दिन पहला वीडियो आया तो मैं भूल गई थी क्या बनाया था मैंने क्या नहीं। तो मैंने सूखे आलू ही बनाए थे। और अब आलू में तड़का वगैरह लगा के फिर साथ के साथ आटा बना लूँगी। और जो कि जीरा ख़त्म हो रहा था, तो फिर मैंने जीरा ने एक बार इकट्ठा ही मंगा के रख लिया था, जीरा और धनिया। तो जब जैसे जो सामान खाली होता है वैसे ही उसमें डाल लेती हूँ। और यहाँ पे जो डब्बा है ना, मैं भर के रखती हूँ बाहर अलग से, उसको भी मैं भर लेती हूँ और मसालदानी में मैं डाल लूँगी। तो फिर रोज़ रोज़ ना निकालने की झंझट ख़त्म, अपना इसी में से निकाल लो और इसी में से फिर उसमें डाल लो मसालदानी में। और ये डब्बे वगैरह भी मैं साथ के साथ ही रख दूँगी। साथ के साथ ही मैं अपनी किचन को क्लीन करती रहती हूँ। फिर सफाई करने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और सुबह भी फिर इतना कि काम नहीं फैलता अगर साथ के साथ क्लीन करते रहो। और देखिए ये चादर लग तो अजीब सी रही है, पर यहाँ से ना बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, और खाना भी अच्छे से नहीं बन रहा था क्योंकि गैस पे हवा लगती है यहाँ। अगर इस साइड में रखूँ गैस तो फिर ये है कि ये बोर्ड भी आता है, और फिर ऊपर ये डब्बे वगैरह रखे रहते, इन पे भी चिपचिप हो जाती है। तो मैं इसी साइड रखती हूँ अपनी गैस। और देखिए अब मैं आटा बना लूँगी। फटाफट ना कर लेते हैं तो फिर शाम का ना सारा ही हो जाता है काम। और आटा बना के फिर थोड़ी देर रख दूँगी, फिर उसके बाद बनाऊँगी मैं रोटी, गरम गरम सेक दूँगी और साथ के साथ बच्चों को भी दे दूँगी। और ये चादर ना मुझे फिर अजीब सी लग रही थी, तो इसको ना मैंने फिर अगले दिन उतार दिया था चादर को। और फिर बच्चों ने किया डिमांड हलवे की कि बेसन का हलवा खाना है, तो फिर मैं साथ के साथ हलवा भी बना रही हूँ बेसन का। और अब मैं बेसन का हलवा बनाऊँगी। उसके लिए मैंने देसी घी लिया है, और ये घी ना मैं मलाई से बना लेती हूँ। और हम दूध लेते हैं जैसा, तो हमारा काफ़ी घी बन जाता है महीने में।
2 किलो से 2 किलो के आसपास बन जाता है। मतलब कि उसमें से बच्चे जो टिंडी घी होते हैं वो भी खा लेते हैं, और फिर ये भी मतलब वैसा भी बन जाता है। तो हम घी मार्केट से नहीं लेते और घर से ही अपने हमारा काम चल सकता है, मतलब खाने पीने का सारा, और इकट्ठा भी हो जाता है थोड़ा बहुत। 2 किलो तो पूरे महीने में खाया नहीं जाता घी, क्योंकि रोटी चौपड़नी होती है, कभी कभार हलवा बनाना होता है, या फिर बच्चों को देना होता है थोड़ा बहुत। और यहाँ पे चीनी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने चीनी भी साथ के साथ डाल दी है, और बस हलवा बन जाएगा मेरा। तो फटाफट से बना लेती हूँ। और फिर सबसे पहला भोग लगाऊंगी मैं कान्हा जी को। हमने कान्हा जी रखे हुए हैं, ज़्यादा मैं वीडियो में अपनी कान्हा जी को लेके नहीं आती हूँ, क्योंकि कहते हैं मतलब कान्हा जी को ज़्यादा ऐसे नहीं लाना चाहिए वीडियो वगैरह में या बाहर पब्लिक वगैरह में, क्योंकि कान्हा जी के दर्शन के लिए तो सब जाते हैं वृंदावन, और हम उनको फिर ऐसे लेके घूमते हैं तो अच्छा नहीं लगता। ये बात ना मुझे किसी पंडित जी ने बताई थी, क्योंकि एक बार मैं मंदिर लेके गई थी, तो उन्होंने बोला था कि भैया ऐसे कान्हा जी को मत घुमाया करो, क्योंकि लोग बाग तो उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं और हम उनको ऐसे उठा के घूमते हैं। तो अपने घर में रखो और सेवा करो जितनी अपने से हो जाती है। और ज़्यादा तो मैं नहीं कहती कि भी मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, पर जितनी मेरे से होती है मैं उतनी करती हूँ। सबसे पहला भोग मेरे घर में कान्हा जी को ही लगता है, और उसके बाद फिर मैं अपने बच्चों को देती हूँ खाना, और सबसे बाद में फिर आपको पता ही है कि बनाने वाला तो सबसे बाद में ही खाएगा, ठंडी हो या गर्म। और जब से खुशबू जा रही है फिर अकेला ही मुझे सारा काम करना होता है, तो काम करने में भी थोड़ी सी दिक्कत सी हो रही है। बस ये है कि दो होते हैं और एक तो एक ही होता है। और हलवा बन गया है, और अभी मैं 2 चम्मच घी इसमें ऊपर से भी डाल दूँगी, इससे टेस्ट भी अच्छा आता है, मतलब घी भी मतलब हलवा भी अच्छा हो जाता है। और देखिए बन गया मेरा हलवा, और मैंने बच्चों की भी थाली लगा दी है, और कान्हा जी को भोग लगा दिया है बच्चों ने। और अब मैं साथ के साथ रोटियां बना दूँगी, और जी फटाफट से हो जाएगा ऐसे ही काम मेरा। फिर मुझे हलवे की भी तैयारी करनी थी, गाजर का हलवा बनाना है। इस सर्दी का पहली बार हलवा बना रहे हैं हम। आज तो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि अब तो काफ़ी लेट हो जाएगा, तो हलवा बनाऊंगी मैं कल सुबह। और जहाँ से हम दूध लाते हैं दूध भी कल सुबह ही मिलेगा, इसलिए और भी हलवा कल ही बनेगा, वरना मैं अब भी बना देती। चूल्हे पे बनाना था तो लग जाते हैं 1.5 से 2 घंटे, और बन जाता है हलवा। और देखिए ज़्यादा तो नहीं लगता है, हमारा आटा वगैरह भी थोड़ा सा लगता है। बच्चे रात में ना 2-2 3-3 रोटियाँ ही खाते हैं। आकाश और अक्षय यहाँ मेरे पास, क्योंकि खुशबू तो बड़े वाली के घर गई है, भारती के शादी हो रखी है मेरी बेटी की, तो वहाँ पे गई है। उसकी छोटी सी गुड़िया है उसको। और अब देखिए बच्चों ने खा पी लिया और मैंने भी खाना खा लिया है। उसके बाद मैं करूँगी बर्तन। और इधर ये जो लाल सा कपड़ा आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैंने दही जमा दिया है। अब तो दही को भी कपड़ा उड़ा के ही जमाना पड़ता है, क्योंकि वो फिर जमेगी नहीं अगर ऐसे जमाएंगे तो। और ये लोहे की कढ़ाई है, इसको अच्छे से रगड़ के साफ़ करना पड़ता है। और किचन मेरी मैं बार बार साफ़ करती रहती हूँ। इधर ये हलवा बच गया है और ये सब्ज़ी बच गई है, इसको रख दूँगी मैं फ्रिज में ठंडा होने के बाद। और हो गई है मेरी रसोई बिल्कुल क्लीन। और टाइम बच गया है 8:10। और फिर मैं अब गाजर वगैरह भी धो दूँगी। तो बस यहाँ पे फिर मैं ये गाजर धो के और इनको छिल के रख दूँगी रात में। और फिर ये है नेक्स्ट डे। यहाँ पे मैंने गाजर कस ली है और ये दूध भी ले आई हूँ मैं। ये 3 किलो दूध है और इतनी ही हमारी ये गाजर है। और अब ये मैंने चूल्हा सिलका दिया है। ये चूल्हा बनाया था मैंने खुद से,
और अब देखिए रख दिया, और कितनी अच्छी मतलब कि आग जल रही है चूल्हे में, देखिए। और साइड में मैंने घाट खड़ी कर दिया क्योंकि हवा लग रही थी, तो हवा से ना आग बहुत ज़्यादा मतलब बाहर निकल रही थी। और ये देखिए फटाफट से बन जाएगा अभी ये, मतलब 1.5 घंटा मेरा लगा था हलवा बनने में, 1.5 घंटे में हलवा बन गया था। और देखिए हलवा बन